के बाद लाइव आने का मौका मिला है। आप सभी जुड़ें और इस विषय पर अपनी टिप्पणी करें। हमारा सौभाग्य है कि हम उस देश में जन्म लिया है जहाँ भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर का अवतरण हुआ। हमें माँ भारती की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भारत में अनेक तीर्थस्थल हैं जो पर्यटन के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। अर्थव्यवस्था गतिमान होती है। धार्मिक पर्यटन देश की भौगोलिक एकता और अखंडता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आप अभी तक यदि मेरे YouTube चैनल को शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करें। अपना कमेंट्स अंकित करें। तो हमारा देश भारत दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है। इसकी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन देश की भौगोलिक एकता और अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जिससे देश के लोग एक सूत्र में बंधे हैं। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी हमें सम्मान करना चाहिए। हमें भारतीय होने पर और सनातनी होने पर गर्व है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें भारत के महापुरुषों के जीवन से सबक लेने की जरूरत है। वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इस देश में अनेक महापुरुष जन्म लिए। हमें उन सबों की जीवन परिचय को पढ़ना चाहिए और लोगों तक उनके मार्गदर्शन को पहुंचाना चाहिए। इस देश के विकास के लिए हमें सकारात्मक सोच, आपस में मेलजोल, भाईचारा और सभी धर्मों के लोगों का सदा सम्मान करना चाहिए। हमें जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग और लिंग का भेद नहीं करना चाहिए। रामायण की पंक्ति है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों के हित ही धर्म है और दूसरों का अहित ही अधर्म है। हमें अपने तन मन से, मनसा वाचा कर्मणा, हर भारतीय नागरिक के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें सुख पहुंचाना चाहिए। हमें वसुधैव कुटुंबकम के मानक सूत्र को अपनाना चाहिए। उस मानक सूत्र का संदेश जन जन तक प्रसारित करने की जरूरत है। निसंदेह पहले देश है, तब हम हैं। अवश्य ही हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ जीने की आवश्यकता है। आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर अगले सेशन में लाइव होऊंगा। उपस्थित